देखने और सुनने वालों को बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के तर्जुमान ने वजाहत की है कि बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के तमाम असासाजात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्टर्ड हैं। बेनजीर भुट्टो की जिलावतनी के दौरान बिलावल और आसिफा भुट्टो उन्हीं अमलाक में रिहाइश पजीर थे। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक औलाद को विरासत में मिली थी। बिलावल और आसिफा भुट्टो की दुबई में अमलाक पहले ही से डिक्लेयर्ड हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि उनकी अहलिया के नाम पर दुबई में जायदाद डिक्लेयर्ड है। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने भी वजाहती बयान में कहा है कि उनके और अहलिया के बैरून मुल्क असासे पहले से डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में हैं। जिन जायदादों का तस्करा किया जा रहा है वो इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड हैं। वो हर साल असासे और जायदाद की डिक्लेरेशन में तफसीलात जमा कराते हैं। रुकने पार्लियामेंट फैसल वावडा ने भी वजाहत जारी करते हुए कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है, फिर तनाजा क्यों खड़ा किया जा रहा है? प्रॉपर्टी जायज हो या नाजायज, सब पर नाजायज का ठप्पा लगाया जा रहा है। दुबई लीक्स प्रोपेगेंडा मुहिम है, इसकी टाइमिंग पर एतराज है। फैसल वावडा ने शिकवा किया कि प्रॉपर्टी लीक्स में PTI के किसी भी फर्द का लीक्स में जिक्र नहीं है। इफ्तिखार शराई साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शराई साहब, ये भी बताइएगा कि कहीं ना कहीं देखें हर दौर में ही पाकिस्तान को जो है वो सरमायाकारी की जरूरत रहती है। हम दूसरे ममालिक में जाके सरमायाकारों को कहते हैं, अवाम ये सवाल पूछने पर हक बजानिब है कि अगर किसी को साहिब हैसियत बनाया गया है, वो एक अवामी ओहदे पर फाइज है, तो वो सरमायाकारी अपने मुल्क में क्यों नहीं करता? बैरून मुल्क जाने की जरूरत क्यों पेश आती है? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही बुनियादी सवाल है। और ऐसे में कि डिफॉल्ट जैसे खतरे से बचने के लिए हमें IMF का एक ऐसा प्रोग्राम लेना पड़ा कि जिससे इस मुल्क के आम लोगों के ऊपर बिजली, गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों को बेतहाशा इजाफा करके उस पर बोझ डाला गया। ऐसे में कि जब हम $1.25 अरब की हमें किस्त लेने के लिए क्या कुछ कंप्रोमाइज करने पड़े, कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल अथॉरिटी कंप्रोमाइज हुई और हमें डिक्टेशन लेनी पड़ी IMF की। ऐसे में पाकिस्तान के 17,000 लोग, तो 24 करोड़ के मुल्क के 17,000 लोग दुबई के अंदर $12.5 अरब तक की सरमायाकारी कर रहे थे। मुल्क के अंदर हमें एक रुपया चाहिए था। $1 अरब के लिए हम IMF के सामने खड़े थे और मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह ये प्रोग्राम हमें मिल जाए। उस दौरान पाकिस्तान के 17,000 लोग दुबई के अंदर रियल स्टेट के अंदर $12.5 अरब की सरमायाकारी कर रहे थे। वो 23,000 जायदादें वहां पे खरीद रहे थे। तो यकीनी तौर पे, और ये तो कोई आम लोग नहीं है, ये रियासती या तो हुकूमती मशीनरी से जुड़े हुए लोग हैं या इंतजामी मशीनरी में से जुड़े हुए लोग हैं। अगर इन सब लोगों के पास जितनी भी रकूम थी, ये $12 अरब की, ये अगर सब लीगल थी, तो यकीनी तौर पे नेशनलिज्म का तकाजा तो यही था कि इस पैसे को पाकिस्तान के अंदर पार्क किया जाता, यहीं पे इन्वेस्ट किया जाता, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन रिजर्व्स की स्टेबिलिटी वो भी बरकरार रहती और पाकिस्तान के अंदर मईशत एक्सेल करती। लेकिन इन लोगों ने, और इसमें से बहुत सारे तो सियासतदान हैं, तो जो बुनियादी तौर पे ये नैरेटिव लेके चलते हैं कि वो इस मुल्क के अवाम के साथ खड़े हैं, इस मुल्क के अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, इस मुल्क की मईशत को चलता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने दुबई की मईशत को दवाम बख्शा। उस मईशत के अंदर इतना पैसा डाला गया कि वहां पर रियल स्टेट की कीमतें 25% तक बढ़ गई 2 साल के अरसे में, लेकिन मुल्क के अंदर वो $1 रुपया भी खर्च नहीं करने के लिए तैयार। तो यकीनी तौर पर बुनियादी सवाल तो यही बनता है कि हम दुनिया को तो पैगाम दे रहे हैं, SIFC के थ्रू हम एक काउंसिल बना के तो दुनिया से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद कि जो फैक्ट बेस्ड है, और इस बात को हम थोड़ी देर के लिए अलग रख लेते हैं कि ये पैसा कानूनी है या गैर कानूनी है, लेकिन ये तासुर तो पूरी दुनिया में गया है कि खुद पाकिस्तानी अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई और वेन्यूज ढूंढ रहे हैं, लेकिन दुनिया को ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। तो ये बड़ा मनफी मैसेज जाता है पूरी दुनिया को, और यकीनी तौर पर इस पर बड़े सवाल उठते हैं कि ये पैसा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं किया गया, इसके लिए दुबई या किसी और डेस्टिनेशन का इंतखाब क्यों किया गया।